मुंह मीठा कीजिए हुकुम। आपने हमारे गांव की औरतों के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। अभी सभी माताएं बहनें लाइन में लगकर अपना फॉर्म भरना शुरू कीजिए। घेवर, किसी भी पल सब बेहोश होने वाले हैं। याद है ना, तुम्हें तिजोरी की तरफ जाना है। कोई बेहोश नहीं होगा जीजा। क्या? हाँ, क्योंकि मैंने खाने में बेहोशी की दवा डाली ही नहीं थी। और ये बात कुंवर साहब को भी नहीं पता है, सिर्फ मैं जानती हूँ। पागल हो गई है क्या? वो ज्वाला का टट्टू वाली सब कुछ देख रहा है। ज्वाला को पता चल गया ना, जिंदा नहीं छोड़ेंगे हमें। भाई साहब, हम पहले ही एक मासूम बच्चे के साथ गलत कर चुके हैं। अब इन बेगुनाह लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। हे भगवान, अब चारू और कन्नू का क्या होगा? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो बेहोशी की दवा डाली ही नहीं थी। अरे अरे भौजाई, कहाँ जाई? तुम ये काय भूल जाती हो कि ई खेल में जलवा तो सिर्फ ज्वाला रानी का चलेगा। उन्होंने तुम्हारे डिब्बे बदल दिए थे, असली वाले अंदर और डुप्लीकेट वाले बाहर। जो करना है करो, लेकिन हम में से कोई भी ये चोरी नहीं करेगा। भौजाई, ये बॉक्स दिख रहा है? उनमें से आधे डब्बों में सिर्फ मिठाई नहीं थी, बारूद भरा था, बारूद। और ऊ का रिमोट बा ज्वाला रानी के पास है। एक बटन दबाया, बूम! ये बैंक, तुम्हारे गांव वाले, औरतें और तुम्हारा ये सरपंच, सबका तंदूर हो जाई। अरे ओ लंगर पप्पू, जाओ और काटो बिजली। हम जानते हैं इस खाने में ज्वाला ने बेहोशी का पाउडर मिलाया था। हम इसे नहीं खा सकते, लेकिन बाली को दिखाने के लिए हमें बेहोशी का नाटक करना होगा। ई लो भौजाई, जाओ खेल शुरू करो।
मेरा बच्चा। भाभी जी, बच्चे को लाने में आपने देर कर दी, इसके पास ज्यादा वक्त नहीं। कितना वक्त है डॉक्टर साहब? 1 या 2 दिन या कुछ घंटे। कुछ मांगना कभी इतना मुश्किल नहीं लगा जितना आज लगने वाला है, लेकिन गलत को सही करने का शायद यही एक मौका है। अगर हमारी एक कोशिश ज्वाला रानी के बच्चे को बचा सकती है तो हम ये कोशिश जरूर करेंगे। मेरा बच्चा। देखिए ना सरपंच जी, ये क्या हो गया? आपके इस दुख के सामने हमारी कोई भी बात आपको दिलासा नहीं दे सकती, लेकिन हम दिल से इस दुख में आपके साथ हैं। जब भगवान को हमसे हमारी औलाद छीननी थी तो हमारे जीवन में दी क्यों? कभी कभी भगवान के फैसले समझ और सहन शक्ति दोनों के परे होते हैं भाभी साहब। ऐसा लगता है आज मेरे जीवन से रोशनी चली गई सरपंच जी। ऐसा नहीं है, आपका बच्चा अब भी किसी का जीवन रोशन कर सकता है। मतलब? हम यहाँ आज आपसे कुछ मांगने आए हैं। हमारा बच्चा चला गया सरपंच जी, हम क्या दे सकते हैं आपको? आज हम यहाँ सरपंच की हैसियत से नहीं, एक पिता की हैसियत से आए हैं। आपके बच्चे की किडनी से एक औरत के मरते हुए बच्चे को नया जीवन दान मिल सकता है। प्लीज अपने बच्चे की किडनी दान कर दीजिए। मैंने तो अपना बच्चा खो दिया, लेकिन अगर उसकी किडनी से किसी को जीवन दान मिल सकता है तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। बच्चा किसका है सरपंच जी? ज्वाला रानी का। क्या? वो नक्सल ज्वाला रानी? एक नक्सल औरत के बच्चे के लिए आप मेरे बेटे की किडनी मांग रहे हैं, जिसने ना जाने कितने माओं की गोद उजाड़ी होगी। मेरे मरे हुए बच्चे की किडनी एक ऐसे औरत के बच्चे को नहीं मिलेगी जो कल को बड़ा होकर लोगों की जान ले। आप यहाँ से जा सकते हैं सरपंच जी। अरे वाह, घेवर रानी ने डकैती का झंडा गाड़ ही दिया और जिंदगी में पहली बार डकैती करके कैसा लग रहा है? सरकार, झोला खोल के पैसे गिन ले, वो कहा है कि हमारे दिल को ठंडक मिल जाए। नहीं, हमको घेवर पर भरोसा है। वो सरपंचवा दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार, वो सरपंच तो बैंक में बेहोश पड़ा है, आपकी दवाई का असर है। और वो खाने के डिब्बे में रखे हुए बम का क्या? बॉम्ब? अरे पगली, बॉम्ब ना उहा था ना बॉम्ब इहा है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। ज्वाला, हमने तुम्हारा काम कर दिया, अब गन्नू और चारू को छोड़ दो। आपने जैसा कहा वैसा हमने किया। अब हमारे बच्चे को मुझे वापस दे दीजिए। मैंने उसे सुबह से देखा भी नहीं है और देख भी नहीं पाओगी। चौंको मत,
हम सही कह रहे हैं। अरे हम तो कहते हैं कि आदत डाल लो। जेल जाने के बाद तुम लोग कहाँ उन दोनों को देख पाओगे। याद है ई में लिखा है कि बैंक की चोरी हम सबने मिलकर की है। देखिए माँ जी, घेवर देवी के ऑटोग्राफ हैं उस पे। घेवर, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जब पढ़ना नहीं आता तो साइन क्यों किया? ये सब आपके और कुंदन भाई साहब की वजह से हो रहा है। नहीं भाई साहब, मुझे लगा था कि इन कागजों में ज्वाला ने हमसे लिखित में माफीनामा लिया है। ऐसा ज्वाला ने खुद बताया था मुझे। मुझे नहीं पता था इसमें बैंक की लूट के बारे में लिखा हुआ है। इसका मतलब आपने झूठ बोला हमारे से, धोखा दिया आपने। धोखा तो तुमने भी किया था हमारे बेटे की जिंदगी के साथ। तुमको क्या लगता है कि हमको पैसा चाहिए? अरे ना हम तो ये नजारा देखना चाहते थे तुम लोगों के बर्बादी का। तुम ना अपने बिटवा का चेहरा देखने के लिए तरस जाओगी। सलाखों के पीछे रहकर महसूस करना कि बिना किसी गलती के अपने बच्चे के बिना जीने का दर्द क्या होता है। ऐसा कभी नहीं होगा। ले, फाड़ देते रहे कागज। अब क्या बताएगी पुलिस को? हाँ, कहाँ है सबूत? अरे रे बबुआ, काहे थक रहे हो? अरे पगला, ये तो बस डुप्लीकेट था। असली पेपर तो दरोगा तक पहुंचा चुके हैं। लो, सहनाई बज गई। आ गई पुलिस बारात लेके। अब तुम लोगों के पास ना सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और एक बात सुन लो, किसी ने गलती से भी हमारा नाम लिया तो अभी भी चारू और गन्नू हमारे गिरफ्त में है। जुबान खोली तो इन दोनों की लाशें मिलेंगी। खबर मिली है कि बैंक समारोह की आड़ में आप सभी ने बैंक में डकैती की है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने कोई चोरी नहीं की। हाँ, हम बेगुनाह हैं। हाँ, क्या है इस बैग में? खोलो से।
बस एक बार बैग खुला ठाकुर तो गियो। क्या है ये? पैसे कहाँ है? बैंक में कोई लूट नहीं हुई है। जेम्स बॉन्डनी खेल गई, छोड़ेंगे नहीं इसे। जी इंस्पेक्टर साहब, बैग में कोई चोरी हुई ही नहीं है और इस बैग में नोट नहीं बल्कि रद्दी है। तो जब कोई लूट हुई ही नहीं है तो आप हमारे परिवार को गिरफ्तार नहीं कर सकते। चोरी नहीं की है, लेकिन चोरी की प्लानिंग में आप और आपका पूरा परिवार शामिल था। लेकिन अफसोस वो प्लानिंग सफल नहीं हुई और आपका कबूलनामा है मिसेस गेवर हमारे पास। और इसका सबूत है वो बेहोश लोग जो बैंक के समारोह में आए थे और उनके खाने में बेहोशी की दवा मिली थी, जो खाना आपके घर से आया था। अरेस्ट करो ने। ज्यादा होशियारी भी कभी कभी भारी पड़ जाती है घेवर देवी। तुम लोगों को जेल की चक्की तो पीसे के पड़ी। रुक जाइए। इंस्पेक्टर साहब, हमने कोई जुर्म नहीं किया है। हमारे पास आपके खिलाफ भी सबूत है सरपंच जी। हाँ, हम बैंक गए थे चोरी करने और उन कागज पे भी हमने साइन किया, लेकिन ये सब हमने इसलिए किया क्योंकि हम मजबूर थे। बंदूक की नोक पर हम सबको नजरबंद किया गया था। नजरबंद? ये सरपंच जानता नहीं है कि हमारा नाम लेकर कितनी बड़ी गलती कर रहा है। लगता है तुम्हारा भाई तुमसे प्यार नहीं करता है। अगर आज उसने हमारा नाम लिया ना तो तुम्हारे भाई की सारी पंचायतें निकाल देंगे। कुंदन ने अगर ज्वाला का नाम ले लिया तो वो चारों और गन्नों को छोड़ेगी नहीं, मार डालेगी उनको। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, कुछ डकैतों ने हमारी हवेली में आके हम सबको नजरबंद किया था। लेकिन हमने उनका प्लान सफल नहीं होने दिया। हमने चोरी नहीं की इंस्पेक्टर साहब। हमारी जान पर खेलकर हमने उनका खेल बिगाड़ दिया। गांव वालों को विश्वास नहीं तोड़ने दिया। क्या इस सब के लिए हमें सजा मिलनी चाहिए? कौन थे वो डकैत और अभी कहाँ हैं? वो अब कहाँ हैं हमें नहीं पता। और उनका चेहरा भी हमने नहीं देखा। वो 4 आदमी थे, सभी का चेहरा ढका हुआ था। ज्यादा बातें नहीं करते थे वो, उनकी बातें इशारों में ही होती थी, इसलिए हमें ज्यादा जानकारी नहीं है उनके बारे में। इस सरपंच व पलटी कैसे मार गया? हमारा नाम नहीं बताया दरोगा को। ये कहीं कोई और चाल तो नहीं चल रहा। लगता अपने बिटवा और बहन के लिए डर गया होगा ससुरा। अच्छा है। ज्वाला सब देख रही होगी। अब वो गन्नू और चारू को छोड़ेगी नहीं। क्या करेंगे हम?
हुकुम सा कहाँ गए? ज्वाला रानी, तू हमें जेल पहुंचाना चाहती थी ना? जेल तो तू जाएगी। चारू, गन्नू को उठा। निकल। चल। आपकी गाड़ी का सायरन उन्होंने सुना तो वो लोग यहाँ से भाग गए, लेकिन वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। आप उन्हें पकड़ सकते हैं। उन चारों डकैतों के बारे में चेक पोस्ट पर इन्फॉर्म कर दो। उनसे कहो नाकाबंदी करें। गन्नू और चारू, चल। चुपचाप चल, ये तेरा पूरा डकैत बनाना ही निकाल दूंगा, समझी? भाई साहब ये सब कहाँ गया वो दरोगा? बुला उसको। आज इस औरत को इसकी सही जगह पहुंचाते हैं। जेल में सड़ेगी ना तो डकैती बकैती और ये बदले का भूत सब उतर जाएगा इसका। निकल के देगा, बुलाना। भाई साहब पुलिस जा चुकी है, आप छोड़ दीजिए उन्हें। छोड़ दूं? मैं भूल गया क्या? सुबह इसने हवेली को उड़ाने की धमकी दी है। अरे मैं उसको पकड़ता नहीं ना तो चारों गन्नों को लेकर के फरार हो जाती। हम इसे पुलिस के हवाले करके ही मानेंगे। अरे घायल नागिन है, पलट के वार जरूर करेगी। तू दरोगा को फोन कर। नहीं भाई साहब, हम ज्वाला को पुलिस के हवाले नहीं करेंगे और ये हमारा आखिरी फैसला है।